मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। यदि कोई भी संख्या 100 के नज़दीक हो, जैसे 102 इंटू 112 या 98 इंटू 96 या 102 इंटू 98, ये सभी 100 के नज़दीक है, पर ये दोनों 100 से ज़्यादा है, ये दोनों 100 से कम है, और यहाँ एक 100 से ज़्यादा है, एक 100 से कम है। ऐसी संख्याओं को गुणा करने के लिए पहले हम यहाँ देखेंगे कि यह 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो यहाँ ये 100 से 2 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए प्लस का साइन लगाया गया है। यहाँ ये 100 से 12 ज़्यादा है, तो यहाँ जितना ज़्यादा है वो संख्या और यहाँ जितना ज़्यादा है वो संख्या, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। इन दोनों को गुणा करने पर हमें 24 मिलेगा। अब या तो इसको इससे जोड़ेंगे या तो इसको इससे जोड़ेंगे, दोनों तरफ से हमारा एक ही आंसर आएगा। तो इसको इससे जोड़ देते हैं, 102 में 12 जोड़ेंगे तो 114 मिलेगा, यानी कि इन दोनों का गुणनफल ये हो गया। इसी प्रकार ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 4 कम है, तो ये जो कम संख्याएं हैं इन्हें गुणा कर लेंगे। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। पर हमें ध्यान देना होगा कि हमेशा यहाँ 2 अंक की संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ 12 को 2 से इंटू किए थे तो 24, यानी कि 2 अंक का संख्या आया था। उसी प्रकार यहाँ भी 2 अंक का संख्या होना चाहिए। 4 को 2 से गुणा किए तो हमें 8 मिला, यहाँ 2 अंक नहीं है, तो खुद से एक जीरो लगा के 2 अंक बना देंगे। अब जैसे इस केस के लिए यहाँ प्लस था इसलिए जोड़े थे, या तो इधर से जोड़े या तो इधर से जोड़े। वैसे ही इस केस के लिए यहाँ माइनस है, इसलिए या तो इधर से माइनस करेंगे या तो इधर से माइनस करेंगे। हम इधर माइनस कर लेते हैं, 96 से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 94, यानी कि इन दोनों का गुणनफल ये हो गया। इसी प्रकार ये 100 से 2 ज़्यादा है और ये 100 से 2 कम है। ज़्यादा के लिए प्लस लगाएं, कम के लिए माइनस लगाएं। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे। इन दोनों को गुणा करने पर हमें 4 मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि हमारा आंसर -4 आया है। तो -4 को 100 में से घटा देंगे, क्योंकि यह 100 के नज़दीक है। तो -4 को 100 से घटाने पर 96 मिलेगा। अब या तो इसको इससे घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, या इसको इससे जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। तो इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ने पर हमें 100 मिलेगा, जिसमें से हमें 1 घटाना होगा, क्योंकि 100 को हम -4 के साथ यूज कर चुके हैं, यानी कि इन दोनों का गुणनफल ये हो गया। यदि हम 202 गुना 212 लें, यानी कि 200 के नज़दीक की संख्याएं लें, तो यहाँ हमें देखना होगा कि ये कितना ज़्यादा है। ये 200 से कितना ज़्यादा है, तो ये 200 से 2 ज़्यादा है और ये 200 से 12 ज़्यादा है। फिर 12 को 2 से गुना कर लेंगे तो हमें 24 मिलेगा। अब या तो इसको इससे जोड़ेंगे या तो इसको इससे जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने पर हमें 214 मिल रहा है, पर यह 200 के नज़दीक है, इसलिए 214 को 2 से गुना कर लेंगे। तो 214 को 2 से गुना करने पर 428 मिलेगा, यानी कि इन दोनों का गुणनफल ये हो गया। इसी प्रकार जब एक ज़्यादा हो या एक कम हो तो इसके जैसा सॉल्व करेंगे और अंत में 2 से गुना कर लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 198 या 196 ले, तो ये 200 से 2 कम है, ये 200 से 4 कम है। इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने पर हमें 8 मिलता है। यह 2 अंक का संख्या नहीं है, इसलिए एक जीरो लगा देंगे। अब या तो इसको इससे घटाएंगे या तो इसको इससे घटाएंगे, तो हम इसको इससे घटा देते हैं। 196 में 2 घटाएंगे तो 194 मिलेगा। ये 200 के नज़दीक है, इसलिए इसे 2 से गुना कर लेंगे। जैसे ये 200 के नज़दीक था, इसलिए 112, इसलिए 212 को 2 से गुना किए थे, तो यहाँ भी इसे 2 से गुना करना होगा। 4 दूनी 8, 9 दो 18 का 8,
1 कैरी, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, यानी कि यहाँ आ गया 3 8 8, यानी कि इन दोनों का गुणनफल ये हो गया। यदि किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो तो हम इस संख्या में एक जीरो लगा के उसे आधा कर देंगे। 2 को आधा किए 1 मिला, 4 को आधा किए 2 मिला, 0 को 0 छोड़ देंगे, यानी कि इन दोनों का गुणनफल ये होगा। या इसे भी 5 से गुना करना है तो हम जो भी संख्या को 5 से गुना करना हो उसके आगे एक जीरो लगा देंगे और उसे आधा कर देंगे। इसे आधा करेंगे तो 4 2 2 0 मिलेगा। इसी प्रकार यदि किसी संख्या को 25 से गुना करना हो तो ऐसे केस में 2 जीरो लगा देंगे और इसे 2 बार आधा कर देंगे। एक बार आधा करने पर 4 2 2 0 मिलेगा, एक बार और आधा कर देंगे तो 2 1 1 0 मिलेगा, यानी कि इन दोनों का गुणनफल ये हो गया। इसी प्रकार यदि हमें इसे 625 से गुना करना हो तो इसमें 3 जीरो लगा के 3 बार आधा कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा इन दोनों का गुणनफल होगा।